नमो सिद्धाणं नमो हरिहरं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं वन्दितु सर्वसिद्धिं अचलमणोऽव्यङ्गयं पत्ते ओषामि समयपाहुर निर्मो श्री केवली हरिदम। अनंत अनंत सिद्धपन पंचवन विष्णु भगवान की सप्त भयवंज कैवल्य कमलापति मनोह मूर्ति मूलनायक श्री खजात मुनि सुब्रतनाथ भगवान की परम पूज्य दादा गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की चरिया श्रमणिया चरवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य संयम प्राणदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की विभास्वर सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की परम पूज्य मुनि श्री शुद्धोपयोग सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की। पद्म पुराण में जब सीता की शादी पक्की हो गई, जब विवाह पक्का हो गया, सीता का विवाह भी हो गया, फिर जब सीता को ससुराल जाना था, विदाई होनी थी, तब सीता की मां वैदेही ने उनके लिए शिक्षाएं प्रदान की। देखो, दूसरे के घर जा रहे हो, आपके ऊपर 2 कुलों की मर्यादा को संभालने का दायित्व है। यदि कुछ बिगड़ा तो मात्र ससुराल पक्ष ही निंदित नहीं होगा, तुम्हारा पिता, तुम्हारी माँ और तुम्हारा मायके का पूरा परिवार भी निंदित होगा। इसलिए तुम ऐसे आदर्श रूप में उपस्थित रहना कि तुम्हें किसी भी प्रकार से तुम्हारे कारण दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा पर आंच ना आए। यद्यपि तुम्हारे पिता ने धन वैभव देने में कोई भी कमी नहीं रखी है, खूब सारा दिया है, लेकिन मेरे पास धन वैभव नहीं है। मैं शिक्षाएं देती हूँ, जिन शिक्षाओं के आधार पर तुम जीवन भर शांति से जीवन यापन कर सकोगी, और मुझे लगता है वैसी ही शिक्षाएं सिद्ध श्री ने आप लोगों को यद्यपि मेरे गुरु ने मुझे सामर्थ्य देकर के भेजा है कि तुम जाओ, तुमसे किसी भी प्रकार की यह प्रभावना नहीं होगी, लेकिन गुरु बहन होने के नाते उन्होंने पग पग और पद पद पर संबोधन दिया है कि जाओ भैया, तुमसे किसी भी प्रकार की यह प्रभावना। इस प्रकार से भी समझा दिया और उस प्रकार से भी समझा दिया कि दोनों पलनों को मैं संभाल करके जाती हूँ। अब यदि कोई भी समस्या हो तो तुम घबराना नहीं, मेरा अभी स्थान सुरक्षित है, पास में है, और मेरा मन भी बहुत बड़ा है। प्रियात्मन, कहने का तात्पर्य यही है कि कोई पूरी बात को मात्र वचनों से कहता है, कोई लोग वचनों से प्रशंसा करते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे वास्तविक जीवन का कोई भी रिश्ता नहीं होता है, लेकिन वो रिश्तेदारों से भी बड़े बन करके निकलते हैं। वैसे ही सिद्ध हुई सिद्ध श्री माता। ये जिस गांव की है, उस गांव तो हम दीक्षा के पहले कभी गए ही नहीं, और मुझे उस गांव से इतनी अच्छी माँ और बहन के रूप में माताजी मिल गई कि मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कहने का तात्पर्य यह है कि पुण्योदय से पुण्यात्मा जीव मिल ही जाते हैं। मेरा पुण्योदय है कि संग में आए तो दीदी के रूप में संभाला सवारा। अब जब मुनि बन गए, संग से निकल गए,
तो माता जी के रूप में संवर्धन और संबल देने के लिए आ गई। इससे अधिक आश्चर्य और खुश की बात क्या होगी। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी की 66वें दिन बाद दिव्य ध्वनि खिली थी। उस दिव्य ध्वनि के पान से समस्त चराचर जीव प्रसन्नता को प्राप्त हुए थे। यहाँ तक कि देव और विद्याधर भी अपने आप को वह भाग्य मानते थे कि मुझे आज यह भगवान महावीर स्वामी की अंतिम तीर्थ नायक की तीर्थंकर की ध्वनि मिली है। और इस समाज को सौभाग्य है कि ऐसे पवित्र अवसरों पर इतने प्यारे सुंदर वक्तव्य आपको सुनने के लिए मिले। उन्होंने लिखा कि मैं एक ऐसे समय अपने गुरु के चरणों में गया था जिस समय गुरु स्वयं को असमर्थ समझते हुए अपने सामान को बटोर करके रखने लगे थे। लेकिन उस समय भी उन्होंने मुझे योग्यता देकर योग समझकर योग पाठ सिखलाए, जिस पाठ के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच सका हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे ही पाठ आज माता जी ने सिखला दिए हैं समाज को कि किसी भी प्रकार की समस्या 4 महीने में तुमको ना भोजन की, चौका का उपदेश दिया ना, तो ना भोजन की, भैया वृत्ति का उपदेश दिया ना, तो ना हाथ पांव दबाने की, और वस्तुओं का उपदेश दिया ना, तो किसी भी वस्तु की कमी ना पड़े। और तो और प्रवचन में भी लोग कम ना हो, इसीलिए प्रवचन सुनने का भी उपदेश दिया। ऐसा उपदेश वही व्यक्ति दे सकता है जिसका विशाल स्वयं का व्यक्तित्व हो। छोटे लोग और पैर की मोच, क्या छोटे लोग और पैर की मोच बड़े काम नहीं कर सकते, ऊंची मंजिल को हासिल नहीं करा सकते। प्रियात्मन, बड़े लोगों के काम बड़े ही होते हैं, वे बड़े काम सदैव करते रहते हैं। उसी आप लोग बड़े लोगों के कारण इतनी बड़ी सिद्ध चक्र आराधना पूरी हो गई। अब ये इति नहीं हुई, एक प्रारंभ हो गया 44 मंडलीय कल्याण मंदिर आराधना का। क्या अब 1-2 दिन पश्चात वह भी मारना यहाँ पर लग जाएगा और लगातार 44 दिन तक। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, जो पुण्य का आश्रव भगवान की प्रतिमा एक बार देखने पर मिलता है, वह दूसरी बार देखने पर भी मिलता है, तीसरी बार देखने पर भी मिलता है, और बार बार देखने पर भी वही पुण्य का आश्रव मिलता है, तो एक बार में ही क्यों ना ले लिया जाए, बार बार क्यों परेशान किया जाए, स्वयं को भी और भगवान को भी। तो गुरु ने समाधान दिया कि एक बार यदि प्रमाद के कारण कहीं भूल चूक हो जाए, ऐसा होता ना, किचन में माताएं सामान ढूंढे और लाइटर गैस पर ही रखा हो, फिर भी साफ जगह देखने पर लाइटर, और दूसरी बार फिर पूछते, क्यों तुमने लाइटर देखा क्या? तो बोले नहीं देखा, वहीं रखा था। फिर जाके देखते हो और फिर मिल जाता है। मतलब पहली बार आंख बंद करके देखा था क्या? नहीं। बोलो तो नहीं देखा था ना।
पहली बार भी खुली आंखों से ही देखा था, दूसरी बार भी खुली आंखों से ही देखा। मात्र उपयोग की स्थिरता बदल गई कि सामने वाले व्यक्ति ने कहा है कि हाँ किचन में ही है, मतलब वही होगा, और ध्यान से देखा तो वही मिल गया। कहने का तात्पर्य यही है, यदि एकाध तो 5 दिन यदि हमारे प्रभात से कोई भूल भी हो गई तो लगातार 44 दिन की आराधना में हमारा मन पवित्र हो ही जाएगा। मात्र मन को पवित्र विशुद्ध करने के लिए ये आराधनाएं होती हैं, ये विधान होते हैं, सारी साधनाएं होती हैं। ये मुनि पदे, यारिका पदे, समस्त संसार की प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए यह धारण किए जाते हैं। और इसको धारण करने का एकमात्र उद्देश्य होता है मेरे मन में विशुद्ध परिणाम बने रहें, और वह विशुद्ध परिणाम बनाने का एकमात्र कारण होता है प्रभु की भक्ति, प्रभु की आराधना और स्वयं के परिणामों की विशुद्धता। मात्र प्रभु परमात्मा नहीं बना सकते। देखो ना, किसी के परिवार से कोई जज बन जाए, कलेक्टर बन जाए, तो क्या कहते, उनने अपने रिश्तेदारों को भल्ला, बोलते ना, नहीं बोलते? फिर कोई अपने साले को, कोई साली को, कोई भाई को, कोई बंधुओं को नौकरी दिला देता, तो सब उसकी लाइन में कोई लग जाते, तो क्या बोलते, अपने रिश्तेदारों को भल्ला। ऐसा आदिनाथ से नहीं होता, ये अपने परिवार को भल्ला सिद्ध सलाम है। आदिनाथ स्वयं पुत्र, नाती, भाई तो थे ही नहीं, इस प्रकार से पूरा परिवार का परिवार सिद्धालय में पहुंच गया। कहने का मतलब यही है कि जहां पुण्य होगा वहां पुण्यात्माएं इकट्ठी हो जाती हैं, और जहां पाप होता है वहां पापात्माएं इकट्ठी हो जाती हैं। आप सभी पुण्यात्मा हो जो मंदिर में इकट्ठे हुए हो। आज भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि चली थी। बताओ, दिव्य ध्वनि चलने से क्या लाभ हुआ? जिनवाणी मिल गई, जिनवाणी मिली, और कुछ मिला? नहीं मिला। अच्छा ये बताओ, आहार कराने से क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। कोई पुण्य नहीं मिलता। घर के गुलाब जामुन जो बेटे को खिलाने थे वो महाराज खाने चले जाते। आहार कराने से क्या मिलता है? बोलो तो। हाँ, आहार कराने से ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं मिलता। हम तो आहार किए, हाथ धोए और चले आए, कौन सा ज्ञान देते? देखो, आहार कराने से धर्म तीर्थ चलता है, और प्रवचन दिव्य ध्वनि करने से चैतन्य तीर्थ चलता है। आहार कराओगे तो मुनि जीवित रहेंगे, धर्म तीर्थ चलेगा, और प्रवचन देंगे तो ज्ञान तीर्थ चलेगा, भगवान की वाणी जीवंत रहेगी। बस एक दो ही लाभ है, और इन्हीं लाभों के लिए दिव्य ध्वनि दी जाती है, और इन्हीं लाभों के लिए आहार दान दिया जाता है। आप दोनों तरह से भाग्यवान हो कि आहार देने के लिए हम हैं। आप दोगे, हम हैं, और हम भी भाग्यवान हैं कि ज्ञान देने के लिए आप लोग जैसे सुधी श्रावक। कैसे श्रावक? ऐसे नहीं कि बैठे ऊँगते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, और बीच में से उठ के भागते भी नहीं हैं। नहीं तो ऐसा हो कि महाराज ने ओम नमः सिद्धेभ्यः आंख बंद की और खिसा करो, ऐसा नहीं ना। मुझे लगता है कि मेरा पुण्योदय था कि आप लोग मिल गए, और प्रभु का पुण्योदय था कि मुझे प्रभु मिल गए। अब क्यों ऐसा क्यों कहा कि प्रभु का पुण्योदय था? क्योंकि प्रभु कहीं विहार करते हैं और हम विहार करते हैं, तो उनके पुण्योदय के कारण हमारा पुण्य जागृत हो गया और हमें प्रभु मिल गए। प्रियात्मन,
समय बहुत हो गया। और वो एक पद्मा मैडम है, आप लोग जानते हो ना, उनके 8 उपास सानंद संपन्न। देखो, हम तो अनुमोदना करके स्वयं को उपास किए जैसा मान लेते हैं। अब पूछो क्यों? वह इसलिए कि हमने अभी परसों एक उपवास किया था। वो स्थापना थी और केसलॉन थे तो करना ही पड़ता है, ऐसा किया था। उसकी पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई। और ये पद्मा मैडम देखो, 8 उपास करने के बाद भी मुस्कुरा रही हैं, मंदिर में पूजन कर रही हैं। हमें तो कल ऐसा लग रहा था कि विधान ना हो तो हम कमरे में जाके सो जाए, आराम कर लें। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले भाव में या इसी भाव में कोई ना कोई महान काम अवश्य किया होगा, जिसके कारण वीरंतराय कर्म का इतना अद्भुत क्षयोसम मिला है। अब इस क्षयोसम को बेकार नहीं जाने देना। जैसे ही बेटा निपट जाए ना, और ना भी निपटे तो ये बैठे स्वामी जी, इनको बेटे की जिम्मेदारी सौंप के आदि का बन जाना तो 2 लाभ होंगे। वो जब बनेंगे तब बनेंगे। इनकी दीक्षा लेने से 2 लाभ। पूछो कौन से लाभ? पूछो तो। 2 लाभ ऐसे कि एक तो आरिका बनेगी तो तपस्विनी कहलाएगी, और दूसरा लाभ यह है कि समाज में 2, 5, 10 दिन रुक जाए तो चौके लगाने की झंझट नहीं। सबसे ज्यादा आज के समय में चौकों की झंझट जाती है कि वो चंदोबा चाहिए, कुएं का पानी चाहिए, लाइट नहीं हो, पंखे नहीं हो, कैसे बनाए, फिर कैसे, ये सारी समस्या चौकी लगाने में आती है। और पद्मा मैडम दीक्षा ले लें तो चौके की झंझट 2-5 दिन में 1 आध दिन लगा दो, आहार करा दो और फुर्सत। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनमें सामर्थ्य अच्छी हो, उन्हें इस मोक्ष मार्ग पर चल करके स्वयं का कल्याण और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। इसी भावना के साथ संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सारद जी महाराज, माता जी ने तो अपन से माफी मांग ली।